स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचना मंडिया प्रेस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम सुनिए नेताजी में। सुनिए नेताजी में बात करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फरनगर के जानसठ ब्लॉक की ग्राम पंचायत भूमा के प्रधानपति मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे किस तरह का कार्यकाल इन साल जो प्रधानी का चल रहा है, किस तरह का कार्यकाल इनका रहा है। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधान जी सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब इस बार चुनाव आए तो क्या मन में बातें थी, क्यों चुनाव लड़ने का फैसला लिया आपने? गांव की समाज की समस्या थी गांव में जी, तो देखते हुए हमें आगे आना पड़ा जी, मतलब गांव की समस्या थी, तीन चार समस्या तो अहम थी जी। उस समाज सेवा के लिए आगे आना पड़ा थोड़ा सा। किस तरह की वो मुख्य चीजें थी जिनकी वजह से चुनाव लड़ने का फैसला लिया? ये तो गांव में जल भराव की बहुत समस्या थी हमारे। जी, अहम बात हमारी ये थी, हमारे गांव में कभी शमशान घाट नहीं था, कभी जी, शमशान जो मुख्य समस्या हमारे गांव की थी। जी, एक हमारे यहाँ हमारा माया पड़ता है नया गाँव, नया गाँव भूमा, उसमें जल भराव की बहुत समस्या थी। नाले का था, 100 मीटर नाला था वो जी, वो 340 साल से पेंडिंग पड़ा था, हमने उसका निर्माण कराया। समस्या निजात की समस्या से बाकी जो हमने कार्य कराए हैं, इंटरलॉकिंग है, वाटर कूलर है, गांव में साफ सफाई है, व्यवस्था है, बाकी काम चल रहा है। तो क्या मान के चलते हैं प्रधान जी, जो वादे आपने उस समय चुनाव के दौरान गांव के लोगों से किए और जो समस्या आपने बताई, हाँ जी, क्या लगता है किस हद तक आप उन तमाम चीजों को पूरा कर पाए? हम जी वादे हमने अपने समाज से, गांव वालों से करे थे जी, उसमें लगभग 80% हमने पूरे कर चुके। हमारा एक और समस्या रह रही है अभी हमारी, जी, जो गांव की डिमांड है गांव वालों की, होली चौक की, जी, उसके लिए हम प्रयास थे, वो हमारा काम चलने वाला। जी। तो जो अब आखिरी साल बच रहा है आपके कार्यकाल का, जी, आगे की क्या आपकी तैयारी है चुनाव लड़ने की, और इस आखिरी साल में क्या वो ऐतिहासिक चीज करने का मन आप बना रहे हैं कि गांव के लोग ना आपके काम को बुला पाए? देखो चुनाव जैसे समाज कहेगा, गांव कहेगा, उसके लिए भाई इसका चलना पड़ेगा। लेकिन मुख्य समस्या भी एक और रह रही, जो हम प्रयास में एमपी साहब से हमने बात करी इसकी, जी, बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं है गांव में खेलने जी, जगह। अगर हम उपलब्ध करा दें तो कि जनप्रतिनिधि से बात करेंगे जी, तो बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड हमें उपलब्ध हो जाएगा, जो अहम समस्या हमारे गाँव में खेलने के बच्चों। जी। बाकी तो काम हमारे लगभग सारे पूरे हो रहे हैं। गाँव की लाइट की व्यवस्था, पानी की, स्वच्छ पानी की, जी, जो सरकारी योजना थी SEPM2 वो भी हमारा कार्य पूर्ण हो गया उसका। जी। अच्छा प्रधान जी, जैसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनती है, धरातल पे आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? क्या जो सरकार योजनाएं गांव के लोगों के लिए ला रही है, क्या वो गांव के लोगों तक पहुंच पा रही है ग्राउंड जीरो पे? तो पहुंचा है, बहुत लेट पहुंचा है वो। जैसा कि अब ये समस्या है प्रधानमंत्री आवास योजना वाली हो जी। अब मैं एक बात बताऊं, सरकार से पूछ जाए, आपसे जो सवाल कर रहे हैं हम जी, अगर कस्बों में, शहरों में आवास बन रहा जी, तो वहां के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए आवास के आ रहे। जी, और गाँव में योजना बहुत लेट पहुंच रही है, और गाँव में 1,20,000 रुपए आ रहे। जी, मतलब गाँव में शहर से क्या बन रहा, सारी चीज वही उसी रेट की मिल रही, उसी रेट में मजदूर मिल रहा, ईंटी, सीमेंट, रेता सब उसी रेट में मिल रहा। तो 1,20,000 में किसान को क्या कर लेगा गाँव वाला? नहीं बन पाता मकान। तो सरकार से ये डिमांड है हमारी, थोड़ा इस पर ध्यान रखा है इस पर। जी। तो जैसे अभी आपने बताया कि गांव में योजनाएं तो पहुंचती हैं सरकार की, लेकिन समय लगता है। उसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं? क्या सुझाव देना चाहोगे? क्या किस तरह से उन चीजों पे काम? वही है जी, मान लीजिए शहरों में ये योजना चल रही, काफी दिनों चल रही, मकान काफी बन चुका है। में हमने अपने मीरापुर में देखे हैं तो बहुत मकान बन चुके हैं। हमारे गाँव में तो इन 10 सालों में देख रहा पहली योजना में इसमें भी 3 या 4 मकान पूर्ण आए। जी, हमारी सरकार यही मांग है जी, भाई ये अनुरोध है हमारा कि शहर को और गांव को एक समान देखे निगाह से। जी, गांव में भी उसी रफ्तार से कार्य वो जो शहर में आप कर रहे। तो प्रधान जी ये तो आपके कार्यकाल की बात हो गई, सरकार की योजना हो गई। क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी भी अहम भूमिका होती है कहीं ना कहीं गांव की तरक्की के लिए। तो अगर हम बात करें आपके क्षेत्रीय सांसद की, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी सांसद के क्षेत्र में आती है,
उनकी किस तरह का काम आपको लगता है, जो कि अभी नए नए वो बने हैं, हाँ। कम समय जैसे हुआ है? जनप्रतिनिधि का कार्य हाँ ये रहा जी, आपको बताऊं। सांसद की अगर हम बात हाँ, करें। अगर हम अपने को छोड़ दें जो वर्तमान है हमारी, इससे पहले थोड़े बैक चले से हम, जी। हमारे यहाँ मलू नागर जी थे। जी 5 साल में हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। मैं अपने खुद गांव की बताऊं, जी। एक नए पैसा काम हमारे गांव में नहीं हुआ सांसद निधि से, जब मलूक नागर जब सांसद। मलू नागर जी थे यहाँ। जी उसके बाद हमारे यहाँ जो हमारे MP है फिलहाल, जी ये विधायक जी बने हमारे। जी विधायक बन तो ही भाई हमें खुशी हुई, साथ थे हमारे प्रतिनिधि थे। जी हम उनके पास पहुंचे, उन्होंने हमें तुरंत 1100-1200 मीटर RCC जी दी तुरंत, 1 साल के कार्यकाल में अपने। जी। और बड़ी अच्छी मजबूत CC, बहुत मोटी जी दल MP साहब ने। जी चलो, एक हमारे गांव की क्या, कई गांव रास्ता हमारा जो मीरापुर से आगे मेरठ शिमला जाता है, जी हम उसके प्रयास में जब प्रधान बने, जब से प्रयास में लगे चोरी करने के उसके। जी हम 1-2 प्रतिनिधि के पास एक जिले में, किसी ने लेटर लिखा, किसी ने नहीं लिखा, जी लेकिन जब हमारे MP साहब बने जी तो हम फिर इनके पास गए। इन्होंने बहुत सहयोग करा उसमें, जी और इनके प्रयास से आज वो सड़क पास भी हुई और उस पर कार्य भी चल रहा है। और 18 फुट चौड़ी पास हुई जी और कार्य भी चल रहा। जी और MP साहब ने कार्य बहुत करवाई, जिस काम के लिए हम गए MP साहब ने दिए हमें, जी बहुत कम समय में जी काफी काम MP साहब ने हमें दिए। जी। एक शमशान की जो समस्या आपने बताया कि वो हाँ। हमारे सामने एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे थी, यहाँ। तो उसके लिए क्या प्रयास किया उसके आपने? लिए भी हमने MP साहब से अनुरोध किया, और MP साहब के प्रयास से ही हमारा आज वो जी पास भी और कार्य चल रहा है जिसपे, वो भी MP साहब के प्रयास है। जी। तो यानी कि कम समय में कम समय ज्यादा काम। हाँ, मैं अपने गाँव के लिए बताऊं, जी बहुत ज्यादा काम हमें दिया। जी। अच्छा, जैसे गांव की राजनीति में एक चर्चा और होती है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो भेदभाव की कार्रवाई करते हैं, जी। जातिवाद हावी करते हैं। जी। उस चीज को आप किस तरह से देखते हैं अपने गांव के अंदर? हम उन्हें कहने लगे, हमारे साथ कोई भेदभाव जी। नहीं। जब भी MP साहब के पास चले गए, जब भी हमें काम दिया MP साहब ने, निराश तो मैं करे ही नहीं बिल्कुल भी। और व्यवहार तो आप लोग को भाई साहब जानते हैं, शेर व्यवहार कैसा है उनका, सज्जनता है, परिवार अच्छा है। जी। MP साहब ने बहुत काम दिया, मैं कम समय काम दिया। अच्छा प्रधान जी, ये तो क्षेत्रीय सांसद की बात हो गई। जी। अगर विधायक की बात करें तो विधायक की क्या भूमिका रही है गांव के विकास के लिए? विधायक के मैं आपको बताऊं भाई साहब, फिलहाल तो हमारी वर्तमान मिथिलेश पारा कम समय हुआ अभी तो। जी 2017 में यहाँ शायद भराना जी बने यहाँ विधायक, जी और 5 सालों में भराना जी की ये शिकल नहीं देखी। काम तो करेंगे क्या, शिकल तक नहीं देखी 5 सालों में। जी पूरा क्षेत्र विकास से पिछड़ गया उसने। जी। अच्छा, जैसे गांव के विकास के लिए और प्रधानों के लिए खासकर जी ब्लॉक की अहम भूमिका होती है, जी तो जो प्रमुख हैं आपके, जी। उनका किस तरह का सहयोग मिलता है? प्रमुख साहब ने भी हमारा सहयोग करा। जी जैसे हमने उन्हें लाइट मांगी, लाइट दी उन्होंने हमें, जी 1-2 CC वगैरह भी दी उन्होंने। जी। ये भी सहयोग करते हैं, विकास का गाँव का सहयोग करते हैं। अभी जैसे आपने बताया कि आखिरी साल चल रहा है और गांव की एक बड़ी समस्या को लेकर आपका हाँ। लक्ष्य है हाँ। कि वो पूरी करानी है। हाँ। स्टेडियम की बात आपने जी। की है, खेल की, जी। उसके लिए किस किससे आपने प्रयास किया है और किससे उम्मीद बनी हुई है? उसके लिए तो उम्मीद हमने MP साहब से अपना कही थी, वो बात हमने, जी उन्होंने आश्वासन दे रखा उन्होंने हमें। जी ये बहुत अहम मुद्दा हमारे गांव में, बच्चों के खेलने के लिए कोई स्थान नहीं है, जगह हम उपलब्ध करा देंगे ग्राम पंचायत तरफ से, जी। लेकिन MP साहब ने आश्वासन दे रखा हमें, उसे भी करवाए। तो प्रधान जी, जैसे और मैं आपको बता दूं, एक यहाँ जोड़ सफाई की बड़ी समस्या है। जी, जोड़ की सफाई की उसके अभी भी लिए, बनी हुई है हाँ जब भी बनी है, उसके लिए हमने प्रमुख साहब से अनुरोध कर रखा काफी जी। दिनों से, और उन्होंने शायद उसका शायद प्रस्ताव भी शायद हो रहा, एस्टिमेट बन रहा उसका, वो प्रमुख साहब के सो जाने से वो होगा, जी, जल्द होगा वो। तो यानी कि आपकी कोशिश रही है कि जो बड़ी समस्या, मूलभूत हाँ। समस्या हाँ। गांव की थी, वो आपने पहले प्राथमिकता देकर उसको पूरा पूरा कराया है। कर। अच्छा प्रधान जी, जैसे आपने अपने क्षेत्रीय जो पुराने विधायक थे जी और जो पुराने सांसद मलूक नागर, जी आपने बताया, आपकी बातों से जाहिर हो रहा है कि इस क्षेत्र की जो जनता है वो कहीं ना कहीं अपने जनप्रतिनिधियों से पीड़ित थी अब तक। हाँ जी।
इस बार कुछ सुधार की स्थिति है? काफी सुधार, कुछ नहीं, काफी सुधार हो रहा है, विकास हो रहा है जी। तो जो अब वर्तमान में जो ये लोग जो आपके क्षेत्रीय सांसद विधायक हैं, इनका लाभ 27 के चुनाव की अगर बात की जाए, इस गांव से कितना लाभ इनको मिल सकता है? लाभ पूरा मिलेगा जी। तो जब हम जा रहे हैं पहले की बातें लोग भुला पाएंगे? मालाओं ने पिसा के पास जा रहे जी बाबू, हमें वो काम चाहिए भी हमें दे रहे जी जब विकास गाँव में कर रहे हैं, जी आने वाले समय में आएंगे तो हम तो साथ देंगे उनका। जी जी, तो लाभ मिलेगा? हाँ मिलेगा। आखिरी में आप गांव के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि अभी भी अब चुनाव का लगभग 1 साल का समय आपके चुनाव का रह गया है, आखिरी साल आपका चल रहा है, क्या संदेश के गांव के लोग आपके इस संदेश की वजह से फिर आपको मौका देते? कोई ऐसा? देखो तो गांव वालों की इच्छा, सामाजिक इच्छा, देखो जनता बेचारी वो तो जय भी करेंगे, आगे क्या करेंगे जी। उनका आदेश होगा तो आगे चलेंगे जी, जिसे भी जनता कहेगी रहेंगे। अगर इस बार फिर मौका मिलता है या चुनाव लड़ने आप जब अगल बनाते हैं तो क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच, क्या नए वादे लेकर जाओगे? बस जो भी गांव की समस्या होंगी जो हमसे अभी रह जाएंगी, हमसे मान लिए जी, अगर जनता में मौका देगी जी, इस कार्यकाल से भी अच्छा कार्यकाल देंगे फिर जनता जी। तो हमारे साथ में प्रधानपति मौजूद थे जो तमाम बातें बता रहे थे, लेकिन हम गांव में चुनाव के समय फिर आएंगे और प्रधान जी ने जो तमाम बातें बताई हैं, कितनी सच्चाई गांव के लोगों को इनकी बातों में नजर आती है, वो चीज हम ग्राउंड जीरो पर आकर गांव के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे।